साध संगत एक हड बीती दास दे सामने आई और वाकई साध संगत मैनू सोचण ते मजबूर करता इस हड बीती ने। साडे सिदक च कमी है, बस साडे सिदक ओदे देण च कमी नहीं। कोई बह जावे सिदक दे विच, कोई बह जावे भरोसे च, कोई अकीदे च बह जावे ओ फिक्र पा देंदा है रब नूं। आखो सतनाम, फिक्र पा देंदा। पातड़े तो एक बीबी जी दा फोन साध संगत साडे फॉलो टीम दी मैंबर नूं आया। उन्हें जिहड़ी गल दसी कमाल, उन्हें अपने हड बीती साध संगत शेयर की। उन्हें कहा कहंदे वीर जी तक ये पहुंचा देना। अपनी हड बीती उन्होंने शेयर की साडे नाल। ते जदों दास ने साध संगत उहदी हड बीती सुनी, आई वाज टोटली शॉक्ड। मैं इतना शॉक्ड सी, कमाल है, ऐसे ऐसे सिद्दकी बैठे हो, ऐसे ऐसे सिदक वाले भी बैठे। फिर साध संगत कोई चीज दास नूं लगदी है ना कि जिहड़ी चीज सुनाण दे नाल कईयां दे अकीदे पक्के होण, कईयां दे विश्वास पक्के, उहनूं इस कीर्तन दा हिस्सा बना दईदा। ते जदों साध संगत आ टेपां एक कीर्तन साध संगत जो चैनलों च चलदी, एक दे सदका पता नहीं कितने दे अंदर शरदा भरी जाती है, कितने अंदर विश्वास भरिया जाता है। उहदियां रहमतां होंदियां साध संगत, फिर रहमतां होंदियां। जदों दास कोई हड बीती लांदा ते पहले वो टैली करदा, जिथों फोन आया हुंदा फिर उहनां नूं दास वल्लों फोन जांदा किसी सिंह ते ओ उन्हां दी आवाज दे विच ही रिकॉर्ड कर लैंदा भी तुहाडे नाल की होया, ताकि ओही चीज सुनाई जाए। और जिहड़ी हुण मैं चीज सुनाण लगा, जिहड़ी बात तुहानूं सुनाण लगा सस, ये दास दे कोल रिकॉर्डिंग पई हुई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी। मनना कई बारी मुश्किल हो जाता है, पर जदों साक्ष सामने होवे, जदों प्रमाण सामने होवे, फिर मनना ही पैंदा है, मनना ही पैंदा। ये बीबी हिंदू फैमिली नूं बिलोंग करदी, पातड़े रहिंदी है जी बीबी, हिंदू फैमिली नूं बिलोंग करदी। उन्हें दसिया कहंदे मैं ठाकुर जी नूं मैं मनदी, ठाकुर जी दी उपासक सी वो बीबी। ते कहंदे एक दिन ठाकुर जी मेरे सुपने च आए, सुने, कहंदे एक दिन ठाकुर जी मेरे सुपने च आए ते मैनू कहन लगे जे संसार तो बचना चाहनी है, जो लफ्ज उन्हें बोले मेरे को रिकॉर्ड पे हुए ने सत्संग, बेशक तुम सुनना है सुन लियो, मेरे को उस बीबी नू मिलना है मिल लियो। कहंदे ठाकुर जी मेरे सुपने च आए ते मैनू सुपने च आके कहन लगे, कहंदे तू हुण गुरुद्वारे दा लड़ फड़ लै। आखो सतनाम, यही लफ्ज, यही लफ्ज, गुरुद्वारे दा लड़ फड़ लै। जे संसार सागर तो करना चाहती, गुरुद्वारे दा लड़ फड़ लै। कहंदे ए एक आदेश सी मेरे ठाकुर जी वालों। उस बीबी ने दसिया, कहंदे मेरा बड़ा चित करया करदा सी मैं गुरुद्वारे जावां। जदों कहंदे मैं गुरुद्वारे दे बाहरों लंघदी सी, मेरा मन हमेशा बहवल होंदा सी मैं अंदर जावां, पर झक जांदी सी, शर्म कर जांदी सी कि पता नहीं कोई कुछ कह ना दे। पर एक घर तां ऐसा है सत्संग
जो शरण आवे तिस इत्थे नहीं वेख्या जांदा कोई इस्लाम धर्म दा आ रहा है, कि ईसाई धर्म दा आ रहा है, कि हिंदू धर्म दा आ रहा है, कि सिख धर्म दा। इत्थे तक गलवकड़ियां खुलियां होईयां ने गुरु नानक दियां। को सतनाम सत श्री अकाल। वो बीबी कहन लगी, कहंदे मैं गुरुद्वारा साहब जाना शुरू कर दिता। हौली हौली मैं बाणी पढ़नी शुरू करती। वो बोले जपजी साहब दे पाठ, सुखमनी साहब दे पाठ। कहंदे मैनू बड़ा रस आया करे, बड़ा रस आया। क्यों ठाकुर जी ने इत्थे भेजिया, क्यों किवें? कहंदे ये तां हुण ठाकुर जी जाण, पर कहंदे जेड़ा रस तो मैं अधूरी सी ना, जिस रस तो मैं वांझी सी, जिस रस की तलाश च सी, कहंदे वो रस मैनू आना शुरू हो गया। जदों मैं जपजी साहब दा पाठ, सुखमनी साहब दा पाठ करा, बड़ा आनंद आ। हौली हौली कहंदे मैं करदी गई, हौली हौली। कहंदे आदमी ने रोज रोकना बल्कि टोकना, तू किहड़े रस्ते पै गए। होंदा ही है हर धर्म का हिसाब किताब अपना अपना। उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करनी, पर बीबी ना रुकी। वो कहंदे तुसी ना रोको, मैं जे रोकोगे भी तो मैं मनांगी नहीं। जो आनंद मैनू हुण आ रहा है जीवन का, कहंदे आ आनंद हुण नहीं छड़ सकते। गल पहुंचदियां पेकियां तक पहुंच गई है बीबी दे। भरावां ने भी समझाया कि भैणे दो बेड़ियां च पैर नहीं रखी दे। आखो सतनाम। दो बेड़ियां च पैर, तू दो बेड़ियां च पैर रखिया डुबेंगे। वो कहन लगी भरावा बेड़ी तो मेरी इको ही है, बेड़ी मेरी हुण इको ही है। धन गुरु नानक। आखो सतनाम। आ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी, हुण बेड़ी मेरी इको ही है। बड़ा प्रेशर पाया गया कि बई असी दूसरे धर्म दे हां, तुसी ये काम शुरू करता। इन्ना प्रेशर पाया, साध संगत बैन ला दिता। बैन। वो बीबी दसदी कहते 10 दिन मैं गुरुद्वारे नहीं गई। 10 दिन कहते मैं गुरुद्वारे नहीं गई। और जिवें मछली तड़फदी ना पानी तो बगैर, ऐदा मैं कहते बाणी तो बगैर तड़फा। अंदर मेरा कहते तड़फे, बाणी तो बगैर तड़फे। 10 दिन कहते मसा कट्टे, ते 11वां दिन जदों चढ़िया ना, 11 कहते मैं अपने आदमी नूं कह दिता, कहते जी तुसी मारना मार लियो, तुसी जो मेरे नाल सलूक करना कर लियो, मैं तो चली गुरुद्वारे, मेरे को नहीं रहा जांदा जी। आखो सतनाम। मेरे को नहीं रहा जांदा। सत श्री अकाल। आशिकी ऐसी होवे, जे इश्क करना है ना अपने मालक दे नाल, साईं दे नाल, ते इहो जा इश्क करियो कि रह ना सका। हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतम। मैं कई बारी सोचदा अपने धर्म दे साध संगत कई बारी रह जाते हैं, घर वाले कई बारी पिछे रह जाते हैं, ते बाहर वाले साध संगत घर वाले तो कई गुणा अगे लंघ जाते हैं। आखो सतनाम। कई गुण सानू सिक्खी विरासत च मिल गई, सानू सिक्खी आऊं कह लो फ्री च मिल गई। कोई घालना नहीं, घालनी पई, ते कोई एडी अहमियत नहीं साडे वास्ते। पुछो उन्होंने साध संगत ओ जिहड़ा सिक्खी दे नाल इश्क ला के बैठे, बाणी नाल इश्क ला के बैठे। धन ओ बीबी ते ओ बीबी दे चरनां दे विच मेरी नमस्कार। कहने 10 दिन मैं किदां कट्टे जी, मेरा जीना मरना सामने आ गया सी। 11वें दिन कहते मैं अपने घर वाले नूं कह दिता, साईं जी मारना मार लो, जो करना कर लो, मैं चली, मेरे को नहीं रहा जांदा। मैं अपने मालक कोल चली, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। कहते मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कोल गुरुद्वारा साहब चली गई। जदों मैं गुरुद्वारे पैर रखा, अजीब जी शांति, अंदर खेड़ा। ध्यान नाल सुनना हुण सत्संग। कहते मैं 10 दिन का कोटा उत्थे लाया, महाराज दी हजूरी बैठे, वैराग कहते मेरी अखां चों कि सच्चे पातशाह 10 दिन अपने तो दूर रखी।
10 दिन दूर मेरे को की गुनाह हो गया। इदां दे प्यार वाले बचन जिवें धी प्यो दे नाल करदी है कि मेरे को किहड़ा कसूर हो गया जिहड़ा 10 दिन दूर कीता। चलो जितना समा लाना सी लाया, घर आई। हाले वो बीबी घर पहुंची है ते सुनेहा मिल गया साथ संगत कि वड्डे मुंडे दा एक्सीडेंट हो गया। आखो सतनाम। एक्सीडेंट और इन्ना जबरदस्त एक्सीडेंट की मोटरसाइकिल साथ संगत एन जिवें आपां कह लईए पखच्चे उड़ गए, पर बेटे नूं एक झरीट भी नहीं आई। आखो सतनाम। एक झरीट, सत श्री अकाल। एक झरीट। घर वाले नूं जदों पता लगा, मुंडे दे प्यो नूं पता लगा, इस चीज तो वो भी हैरान। ते ए बीबी कहन लगी, कहंदे साईं जी वेख लो, अज 11वें दिन मैं गई हां ते मेरे मालक ने ऐसी कृपा की, जितना कष्ट मेरे बच्चे दे ऊपर सी कहंदे ओ मोटरसाइकिल ते ला देता। को सतनाम। हाजी दृष्टि है, दृष्टि है, सोच है। हुण इहनूं साध संगत कई नैगेटिव भी ले सकते हैं। गुरुद्वारे गई ते बच्चे दा एक्सीडेंट हो गया, सोच है, दृष्टि है। अद्धा गिलास पानी दा भरिया, कोई उन्होंने वेख के कहता जी अद्धा भरिया, ते कोई उन्होंने वेख के कहता अद्धा खाली है। ये दृष्टि है। साडी दृष्टि जे आपां देखना कि असीं नैगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। हर इंसीडेंट नूं, हर हादसे नूं पॉजिटिव दे नाल जोड़िया करो। पॉजिटिव नाल सट लग गई, खून निकल पिया, इत्थे तक कि टांके लगे, जख्म वड्डा टांके लगे, इत्थे भी शुकराना करो, पॉजिटिव ले लो कि सच्चे पातशाह टांके जी सारताई, किधरे बाहीं वड्डी जांदी ते मैं करदा की। आखो सतनाम। वाहिगुरू। ये दृष्टि है साडी। वो अपने आदमी नूं कहन लगी, बीबी कहंदे देखो मैनू रोकदे सी, देखो अज मैं गुरुद्वारे गई, सतगुरु जी कोल गई, मेरे सतगुरु जी ने साडे घर दे कष्ट कट दिते। तुसी रोकदे सी, तुसी रोकदे सी। आदमी नूं समझ लग गई सस, कहंदी मुड़ के आदमी ने कदे नहीं मैनू रोकिया भी गुरुद्वारे जाण, कदे नहीं रोकिया। इन बिटवीन वो कहंदे मैं अमृत चैनल शुरू कर दिता वेखना। जदों गल हो रही सी उस बीबी ने दसिया, कहंदे जिहड़ा चैनल दे विच 10:30 बजे वीर जी दा प्रोग्राम आंदा है, दास दा नाम लेके उन्हें गल की, कहंदे रोज मैं बह के सुनना बिना नग। बड़े रस्ते कहंदे मैनू मिलदे गए, गुरमत दियां सोझियां पैंदियां गईयां, पता नहीं किहड़ी गल किनू साध संगत वज जांदी, किहड़ी गल किनू समत दे दिंदी, किहड़ी गल किदी झोली भर दिंदी है, कोई पता नहीं हुंदा। किहड़ी गल तो किनू लाभ मिल जाए, किहड़ी गल तो किनू सड़क मिल जाए, कोई पता नहीं हुंदा। कहंदे बड़ा आनंद आया करे जदों मैं प्रोग्राम वेखिया। ते कहंदे हाली दे विच ही दास दा नाम लेके उन्हें गल कीती, कहंदे वीर जी ने अमृत चैनल च कहंदे टेप आई सी ते उन्हें दसिया, कहंदे सहज पाठ शुरू कीते ते सैंचियां अपने घर मंगाओ ते सहज पाठ अर्थां वाला बाणी विचार के पढ़ो। उन्हें जदों सुनी गल वो दस रही है, कहंदे मेरे मन च शौक आया भी चलो जे वीर जी कह रहे ने पाठ करना, अर्थ विचार के पढ़ने, बाणी विचार के पढ़नी। सहज पाठ कहंदे मैं जीवन च कदे नहीं कीता, ते पहला पाठ मेरा बाणी विचार के होएगा, बड़ा रस आएगा, बड़ा आनंद आएगा। वो बड़ी एक्साइटेड सी, बड़ी एक्साइटमेंट उन्होंने बनी हुई सी साथ संगत, उत्साह बनया होया सी कि जल्दी तो जल्दी मैं सैंचियां मंगावा ते पाठ शुरू करूं। सच कह रहा है दास, मैं हथ बन फिर बेनती करन लगा चैनल राही, कर्मा वाले हो पूरी बाणी विचार के पढ़ो, एक अर्थां वाला सहज पाठ करो। मैं नहीं कुछ कहता,
ਆਪੇ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੱਚਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪੇ ਵੇਖਿਓ, ਆਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਅੰਗ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ। ਥੋੜਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਂਚੀਆਂ ਆਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਤੜਫਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਸੇ। ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਾ, ਉਡੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। 10 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਵਾਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਦੀਆਂ ਆਈਟਮ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਟਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਗ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੀਬੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੀਬੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਆਹਾ ਆ ਮੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤੜੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਜੋੜ ਦਿਓ,
मेरा परिवार जोड़ दियो बई आ समत कित्थों मिली तुहानूं। कहन लगी कहंदे वीर जी ने एक वारी साखी लाई सी दास दा नाम लैके फरीदाबाद वाली दो भरा संदीप सिंह ते मनदीप सिंह तो ही सोहनी होनी है साखी। संदीप सी छोटा वो जुड़ गया पहले वो जुड़िया उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों च बेनती की सी ए गरीब निवाज जिवें रातां नूं मैनू बिठा के भगती करवाउंदे हो गरीब निवाज मेरे परिवार ते भी कृपा करो परिवार ते भी कृपा करो गरीब निवाज कला मैं नहीं मेरा पूरा परिवार तुहाडे चरणों च अमृत वेले बैठिया करे ते बाणी पढ़िया करे। ते कहंदे जदों मैं आ गल सुनी ओ बीबी कहंदी जदों मैं आ गल सुनी ते मैनूं वज गई ते मैं भी महाराज दे चरणों च बेनती की महाराज मैनू नहीं मेरे पूरे टब्बर दे उपर कृपा करो। आखो सतनाम। दास एक गल दसना भुल गया वड्डे बच्चे दा तां इंसीडेंट सुनाता सी। ओ बीबी जी कहंदे मेरा छोटा बच्चा कहंदे ओ थोड़ा जिहा ट्रैक तो हिल गया सी या कह लो गलत संगत पढ़ाई दे विच भी थल्ले आ गया। रोज प्यो दे नाल कला कलेश रोज रोज प्यो दे नाल कला कलेश। एक कारण आ भी सी साथ संगत जिहड़ी हुण मैं गल दसन लगा एक कारण आ भी सी कि ओदे आदमी दा भरोसा क्यों बनिया गया क्यों गुरुद्वारा साहब ते गुरु साहब ते भरोसा बनिया गया। एक कारण बनिया सी ओ मोटरसाइकिल वाला एक कारण आ बनिया सी रोज कलेश प्यो दे नाल रोज कलेश गलत संगत पढ़ाई विच भी थल्ले आ गए। ते कहंदे मैं सुनिया सी कि बई कोई भी चीज प्राप्त करनी है ते भेटा रख। वो बीबी कहंदी ये देखो हिंदू बीबी है और सारियां जुगतियां पता। कहंदे मैं सुनिया सी बई भेटा रख। ते कहंदे मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को गई ते अरदास कीती गरीब निवाज 51 पाठ सुखमनी साहब दे मैं करांगा। सच्चा पातशाह मेरे बच्चे नूं समत दे मेरे बच्चे ते मेहर कर। ए रोज नित दा कला कलेश घर पिया रहिंदा कुछ ना कुछ हो जाएगा या बच्चे नूं याद नहीं। ए गरीब निवाज मैं बहुत दुखी 51 पाठ सुखमनी साहब दे तुहाडे चरणां च मैं करांगी गरीब निवाज ए घर दा कला कलेश खत्म कर बच्चे ते कृपा। कहते जदों मैं बाहर निकली मेरे अंदरों आवाज आई जितनी जल्दी हो सके ए पाठ कर क्योंकि जदों पाठ की समाप्ति होएगी उदों बख्शिश होएगी। आखो सतनाम। कहते मेरे अंदरों एक आवाज है ते कहते मैं जदों अंदरली आवाज सुनी ते मैं स्पीड चकती और किधरे मैं जाना भी सी साडा कहते फंक्शन साडी रिश्तेदारी च सी ते मैं उस करके भी स्पीड चक ली। वो बीबी कहते 17 दिन दे विच मैं सुखमनी साहब दे 51 पाठ कीते और सुनियो सास अकीदे दी गल है अकीदा। कहंदे मैनू विश्वास सी जिहड़ी आवाज मैनू अंदरों सुनी ना वो मेरे गुरु दी आवाज सी। मैनू विश्वास सी जिस दिन मैं पाठ खत्म करांगी या उस दिन या उस तो अगले दिन कोई ना कोई गल जरूर वरतेगी। सुनना कहंदे अज कहंदे मेरे समाप्ति हुई पाठां दी 17वें दिन ते अगले दिन ही साध संगत कहंदे मेरे भरा दा फोन आ गया। भरा दा फोन आ गया ते ओ मुंडे दा नाम लैके कहन लगे कहंदे बच्चा करदा की पिया। बीबी जी दा भरा अपने भांजे बारे पूछ रहा कहंदे बच्चा करदा की पिया। इहने दस्सिया कहंदे भरावा की करदा घर च कलेश पिया होया होर इधर उधर दी संगत है इदां चलो जो बोलना। वो कहंदे इदां कर ए मुंडे नूं मेरे कोल भेज। बीबी ने दस्सिया कहंदे भरा नूं पहले भी उहदे बारे पता सी पहले क्यों नहीं कदम चुकिया हुण कदम चक रिहा कारण क्योंकि कितों ना कितों नूं इशारा होया होना। आखो सतनाम। हुण आपे समझ जाए। कहंदे इहनूं इत्थे भेज मैं अपने कोल रख के मैं इहनूं पढ़ाना ते देखदा किवें नहीं तुरदा। कहंदा मैं अपने घर वाले नाल गल कीती चलो औखे सौखे मन गया। कहंदी बीबी कहन लगी सारा खर्चा असीं ही देंगे पर रवे उत्थे घरों दूर रहेगा हो सकता है शायद बदला आ जाए। कहंदे ऐसी कृपा होई ऐसी बख्शिश
ਸਾਧ ਸੰਗਤ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਰਕਸ ਲਏ 80% ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਭੇਟਾ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਲਈ ਘਰ 'ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਬਸ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ। ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਬਣਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੱਡ ਹੈ, ਡੱਡ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ, 10 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਪੱਥਰੀ ਦਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਠੀਕ, ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਾਢਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15-16ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਤ ਦਾ ਦਰਦ, ਅੱਤ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 10 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰਨਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡਾਢਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਫੈਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਵੋ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੂਰਨਲ ਪਾਈਪ 'ਚ 10 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਮੇਰੀ ਫਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਲਦੀ, ਹੁਣੇ। ਤੇ
ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹੋਣੇ, ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, 10 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਯੂਰਨਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ 6-7 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ 1 ਹਫ਼ਤਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਬਈ, ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਸਟੋਨ, ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਤਾਰਨ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਆ। ਏਦਾਂ ਬੇਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ 7 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇੰਨਾ ਅਕੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਕਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਉਠਿਆ, ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਚਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਭਗਤੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਵੇਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਹਾਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ।
पर कई ऐसे साध संगत मूर्ख इंसान होंगे कि दुख आंदा है, सुख वेले तक की नहीं बंदगी, हुण दुख आया सी इस करके कि तू नितनेम वधा, जदों दुख आंदा तो होर रब तो बागी हो जांदे। रब ने मेरे लिए की कीता, रब ने मैं ऐदां मैं उदां मैनू रब ने आ करता, वो होर टुट जांदे, होर टुट जांदे। शायद ये दुख इस करके आया सी कि जोड़ना सी। बीबी वैराग दे विच सच्चिया पातशाह शुक्र दे, अज मेरा साईं भी मेरे नाल अमृत वेले जाके आया। चलो साईं हुण बाणी पढ़ ली, हुण चलिए किथे? गुरुद्वारे सतगुरु जी दी गोदी च बैठांगे, आखो सतनाम। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। चलो साईं जी गुरुद्वारे चलिए, उथों अच्छे होके आओगे तुसी, उथों तुसी राजी होके आओगे, आखो सतनाम। एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। तुर पे जी गुरुद्वारे। अज जदों ये दोनों जदों आके बैठे ने सत्संग, बीबी कीर्तन च जुड़ गई। ये प्यारे नूं भी बड़ा आनंद आया, उन्हां दे हसबैंड नूं बहुत आनंद आया। होएगा दयाल तां देगा बुलाए। कई बारी गल इदां भी हो जाती है, हुण देना सी रस ते बुला के दिता, दर्द उठाया ते बुला के रस दिता। इन्ना रस आया उस गुरमुख नूं, इन्ना रस आया सत्संग। जदों उठिया ना ते उठदे सार पता की कहंदा, कहंदा बीबी मेरा भी सहज पाठ शुरू करा दे, आखो सतनाम। सत श्री अकाल। जे चाहो ते पुछ लियो साध संगत। ओ बीबी हैरान, एक नजर वेखे आदमी वाल ते एक नजर देखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वाल। तुसी की कह रहे हो, तुसी कह रहे हो? कहने हाँ बीबी, बाणी सुन के इन्ना रस आया, अंदरले नूं ठंड पैंदी थी, ते जदों पढ़ांगा तां किन्ना रस आएगा। भाई मेरे ते एहसान कर, मेरा भी सहज पाठ शुरू करा दे। तो बीबी ने दसिया साध संगत, सोमवार दा दिन सी, मंडे दा दिन, मंडे सहज पाठ रखिया गया। वो गुरमुख प्यारे दा भी घर आ गए। फ्राइडे दा दिन सी, मंगलवार लंघिया, बुध लंघिया, वीर लंघिया, आ गया शुक्रवार दा दिन। हू बहू मैं ओही दसांगा जो वो बीबी जी ने दसिया। कहंदे शुक्रवार दा दिन सी ते मेरे आदमी, कहंदे मेरा हसबैंड 2 वजे दे उठ के बैठे हुए ने ते कुरला रहे ने दर्द दे नाल, आखो सतनाम। कुरला रहे ते कहंदे कुदरती मेरी जाग खुली 2 वजे। बीबी कहंदी ते मैं वेख्या भी ये बैठे हुए ने, गल की? पूछा भी की गल हुई? कहंदे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा दर्द है बई, इदां लगदा जिवें पाइप फट जाएगी। कहंदे बीबी चल मैं डॉक्टर को हुणे ही लै जा, हुणे ही डॉक्टर को आप चल, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुण साध संगत सुभावक सी, बीबी डर गई बई ये की बन गया। कहंदे तुसी घबराओ रुको। अमृतसर साहब दा जल पिया सी जी, श्री हरमंदर साहब दा जल। वो जल लिया, छाप कीता, अरदास कीती, सतगुरु जी मेरी लाज रखियो, तुहाडे भरोसे ते मैं जान नहीं दिता, इन्हां नूं ऑपरेशन नहीं कराण दिता, मेरी पत ढकियो, मेरी लाज रखियो। ए ना होवे कि सारी जिंदगी दी तोहमत लग जाए मेरे मत्थे, सारियां रिश्तेदारियां मेरे सिर ते पै जाण तोहमत लाण लई। गरीब निवाज इदां वैराग दे विच बीबी रो रही है ते नाल बेनतियां कर रही, ते जल तैयार हो। मैं कई बारी अर्ज करदा, जे मनो ते श्री हरमंदर साहब दा जल 100 रोगां दी दवाई है, और जे ना मनो ते पानी है।
ना मनो तो पर ते जे मन लो ते 100 रोगां दी दवाई है वो जल हरमंदर साहब दा जल। जिथे 24 घंटे बाणी दा प्रवाह, जिथे 24 घंटे होए ओदा तां कण कण अमृत है। अमृतसर साहब दा कण कण अमृत है, कण कण अमृत है। श्री हरमंदर साहब दा कण कण उस जगह च कोई शह वो अमृत रूपी शह है, शह ऐदा जल तैयार की। आदमी नूं क्या कहंदे घुट घुट करके पी लो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहते देखो अशरदक ना बनना, शरदा रखना। मेरी बेनती शरदा दे नाल तुसीं जल बस आ समझ लो ये मैं तुहानूं दवाई दे रही हां। आखो सतनाम, आ समझ लो। मैं तुहानूं गुरु नानक दे घरों दवाई दे रही, दवाई समझ के जल नूं पी। उन्हें भी फिर साध संगत भावना विखाई, उन्हें भी शरदा विखाई, प्रेम विखाया। ऐदा रख के धन गुरु नानक कहंदा होया एक एक घुट करके, एक एक घुट करके पी। 10 मिनट बाद होर दर्द तेज हो गया। 10 मिनट बाद दर्द होर तेज। कहंदा बीबी बस गया मैं। कहंदा अज लगदा मेरा अखीरला दिन। तेरी शरदा नूं नमस्कार है पर लगदा मेरा अखीरला दिन है। वो कहंदे तुसीं इदां ना। कहंदे मैं फटाफट तैयार होण गई, आपां चलदे हां डॉक्टर कोल, जिवें गुरु नानक दी मौत। चलदे हां डॉक्टर। कहंदे हाले मैं कपड़े पांदी पई सी ते बाहरों वो गुरमुख प्यारे ने कहा, कहंदे मैनूं बहुत जोर दी बाथरूम आया, पेशाब आया। कहंदे मैं उन्हां नूं बेनती लाई कि वॉशरूम च ना जाना, बाहर जाके करना, कोई जगह होनी बाहर जाके करना, तुसी वॉशरूम च ना, तुसी बाहर जाके करना। कहंदे सर। कहंदे जदों वो बाहर गया बाथरूम करन लगा है, रसना ते धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु बाथरूम करन लगा। साध संगत कड़क करदा, साध संगत वो जिहड़ा पत्थर सी अंदर बाहर आ गया। आखो सतनाम। सुनो वो बाहरों आवाजां मारे, भगवान ने भगवान जल्दी आ, जल्दी आ। कहंदा मैं भज्जी आई, पता नहीं की हो गया, की होया। वो जिहड़ा पत्थर 10 mm दा जिहड़ा अंदरों निकलिया सी इदां चुकदा। कहंदा आ देख। कहंदे ये की है। कहंदे मैं पेशाब करदा सी, पेशाब दे विचों ये पत्थर बाहर निकल गया ते कहंदे हुण मैं बिल्कुल हौला हो गया, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इदां लगदा जिवें मैनूं दर्द सी नहीं। वो बीबी ने पत्थर रखिया हाथ च ते कहंदे थड़ा सी, मैं थड़े च बह गया और उच्ची उच्ची रोना शुरू कि गरीब नवाज तुसी महान, एडी एडी बख्शिश, मेरे गुरु ने रहमत करती। ऐदा बोले मेरे गुरु ने रहमत करती, मेरे गुरु ने रहमत। आदमी कहने लगा भगवान ने दर्द तो बिल्कुल नहीं है, जिवें लगदा सी नाड़ी फट जाएगी, हुणे ही मेरी मौत हो जाएगी। कहते बिल्कुल कोई दर्द नहीं। सवेरे उठ के एक बारी चेक करा लेना कि पत्थरी वाकई यही सी कि होर भी है, क्योंकि डॉक्टर कहंदा सी नेड़े तेड़े होर भी कोई पत्थरियां ने। वो कहने लगी साईं जी हाले भी अकीदा नहीं आया, हाले भी अकीदा नहीं आया। इस पत्थरी दे रूप च तुहाडियां सारियां पत्थरियां निकल गईयां, हुण तुसी बरी हो, हुण तुहानू कुछ भी नहीं। कहंदे मैं वो बीबी कहंदी कहंदे मैं दावे नाल कहनी आ गुरु दे भरोसे ते हुण कोई तुहानू पत्थरी नहीं, तुहानू रिलीफ महसूस हो रहा है। कहंदे जी हो रहा। साध संगत अगले दिन गए, सुनियो अगले दिन गए डॉक्टर दे कोल कि डॉक्टर साहब चेक करो। डॉक्टर कहंदा भी तुहाडा तां ऑपरेशन सी, कहंदे चेक तां करो। हुण डॉक्टर साहब लगे ने साध संगत अल्ट्रासाउंड करन, भालदे पे ने पत्थरी किथे गई। वो कदे इधर वेखे उधर वेखे, हैरान परेशान। बीबी कहंदी डॉक्टर साहब की होया। कहंदा 2 मिनट रुक जाओ, इदां इदां वेखी जावे, वेखी की होया।
कहना पत्थरी आई नहीं, पत्थरी किथे गई? ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਯੂਰਿਨਲ ਪਾਈਪ 'ਚ। ਯੂਰਿਨਲ ਪਾਈਪ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਪੱਥਰੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪੱਥਰੀ ਨੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਈ ਯੂਰਨਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ, ਉਹ ਵੀ 10 mm ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਰਹੀ ਪੱਥਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ हर शै तुहानू मिल जाएगी, हर शै, बस शर्त एक है, अकीदे च बह जाओ, विश्वास च बह जाओ। जदों घर आए साध संगत होर सारियां नू पता लगा इन्हां दा तां अकीदा बनिया ही सी ना, इन्हां दा होरां दा भी अकीदा बन गया कि बाणी च एडी ताकत है, नाम च इन्नी ताकत है, भजन च बंदगी च इन्नी ताकत। मैं कहना नाम सारे जपदे ने जी, मैनू बख्श लेना जिहड़ी मैं हुण गल करन लगा। नाम सारे जपदे ने, पर भरोसे च सिदक दे विच कोई विरला जपदा है। आखो सतनाम वाहिगुरू। भरोसे च सिदक दे विच कोई विरला जपदा। अज साध संगत ओ बीबी दा भी सहज पाठ चलदा पिया ते आदमी दा भी सहज पाठ चलदा। हुण अकीदे च जुड़े होए ने, विश्वास च जुड़े होए ने। ते साध संगत हुण ये परिवार श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरनां च बेनतियां करदा, गुरु नानक साहब दे चरनां च बेनतियां करदा। हे गरीब नवाज, जिस बाणी दे नाल, जिस नाम दे नाल तुसीं सानू गंढिया, हे गरीब नवाज किरपा रखनी। जिस नाम दे नाल, जिस बाणी दे नाल तुसीं सानू गंढिया, गरीब नवाज किरपा रखनी। हुण अखीरले सवासां तक महाराज इस नाम दे नाल गंढी रखना। को सतनाम वाहिगुरू। सत श्री अकाल। अपनी दया करो, अपनी दया करो, अपनी दया करो, अपनी दया करो। नानक नाम मिले, 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 नानक नाम मिले। जे ये परिवार बेनतियां कर रहा, असीं भी बेनतियां करिए, करिए जी बेनतियां करो, सारे करो जी। अपनी दया करो वाहिगुरू, अपनी दया करो, अपनी दया करो, अपनी दया करो। नानक नाम मिले, नानक नाम मिले, नानक नाम मिले, नानक नाम मिले। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
नानक नाम मिलै पौ पंजन, नानक नाम मिलै पौ पंजन, नानक नाम मिलै पौ पंजन, नानक नाम मिलै पौ पंजन। गुर शब्दी सुख पावणिया, गुर शब्दी सुख पावणिया, गुर शब्दी सुख पावणिया, गुर शब्दी सुख पावणिया। नानक नाम मिलै पौ पंजन, नानक नाम मिलै पौ पंजन, नानक नाम मिलै पौ पंजन, नानक नाम मिलै पौ पंजन। पौ डर, पंजन खत्म। केड़ा डर रह गया जी, केड़ा दुख रह गया? नाम दे करके हर डर हर दुख दूर है, दूर है। गुर शब्दी सुख पावणिया, सुख पावणिया। और गुरु दे शब्द दी कमाई कोई करे, गुरु दे बोलां दी कोई कमाई करे। कमाई तां करेगा ना जे गुरु दे बोल समझ लगणगे, बाणी समझ लगे। ते बाणी समझण वास्ते बाणी विचार के पढ़नी पेगी। आखो सतनाम। मैं फिर अर्ज करन लगा, लगदे हाथ ये जेड़ा अर्थां वाला सहज पाठ शुरू होया, बाणी विचार के पढ़नी कर्मा वाले हो, जिन्हां ने हाले तक ये अर्थां वाला सहज पाठ शुरू नहीं कीता, बाणी विचार के नहीं पढ़दी, उन्हां दे चरनां 'च बेनती है, जे चाहुंदे हो गुरु नानक दी रहमत तुहाडे घर नचे, बख्शीशां वरतन, रहमतां वरतन, कर्मा वालिओ बाणी विचार के पढ़ो। 4 अंग जे तुसी रोज दे कर लोगे ना, 4 अंग रोज आने वाला जेड़ा गुरपुरब गुरु नानक साहब महाराज दा अगले साल 550 साल, उस गुरपुरब तक, प्रकाश पुरब तक तुहाडा एक सहज पाठ अर्थां वाला सासंग पूरी बाणी विचार के वो अर्थां वाला सहज पाठ तैयार हो जाएगा, जो तुसी उस दिन गुरु नानक साहब नूं भेटा दे सकोगे। मेरे सतगुरु जी कहंदे ने, गुर शब्दी सुख पावणिया, गुर शब्दी सुख पावणिया, गुर शब्दी सुख पावणिया, गुर शब्दी सुख पावणिया। नानक नाम मिलै पौ पंजन, 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 नानक नाम मिलै, 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 नानक नाम। अंदरों मंगियो, अंदरों अपनी दया करो, करो अपनी दया करो, अंदरों बोलो, अपनी दया करो, करो अपनी दया करो। नानक नाम मिलै, 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 नानक नाम मिलै। सत श्री अकाल।